जब उनके घर में लड़की पैदा होती थी तो लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुश्शिरा बिही, वो बेचारा अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाता था। अयुमसिकुहु अला हुनिन, अगर बेटी को पालता हूं तो समाज जलील करेगा। अम यदुस्सुहु फित तुराब, या दूसरा रास्ता ये है कि अपनी बेटी को ले जाकर के जमीन में गाड़ दूं, दफन कर दूं। उस जमाने में पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ते थे, आज मां के पेट में ही खत्म कर देते थे। ओ लोगों, अपनी औलाद को कत्ल करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि अल्लाह कहता है तुमको भी रोजी हम देते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी रोजी हम देते हैं। कभी ये ना समझना कि बेटा आएगा तो खाएगा कहां से, बेटी आएगी तो खाएगी कहां से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है और 4 महीने का होता है, 120 दिन का होता है, अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है और फरिश्ता उसके अंदर रूह डालता है और 4 चीजों को फरिश्ता लिख लेता है। उसकी उम्र उसकी उम्र कितनी होगी ये लिख दी जाती है, उसका अमल क्या होगा ये लिख दिया जाता है, उसकी रोजी रोटी लिख दी जाती है, और वो बदनसीब होगा या खुशनसीब होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा ये भी लिख दिया जाता है। लिहाजा इस डर से कि हमारा बच्चा क्या खाएगा, अपनी औलाद को कत्ल मत करो मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करो। फिर पूछा गया अय अल्लाह के नबी दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलद खशियता यतमामाक, कि तुम अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। तो औलाद को कत्ल करना ये दूसरा बहुत बड़ा पाप है। उसके बाद चौथी चीज, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और ऐ मेरे बंदो तुम गंदे कामों के करीब भी न जाना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, तुम बदकारी के करीब भी न जाना। जितने भी फहश काम है, जितने भी वल्गर काम है, जितने भी अश्लील काम है, वो सब कुरान की सायत में आ गए। ओ नौजवानों, ओ इंटरनेट चलाने वालों, ओ इंस्टाग्राम की रील देखने वालों, ओ फेसबुक के ऊपर गंदे वीडियोस देखने वालों, ओ सोशल मीडिया पर अपनी आंखों का जिना करने वालों, कुरान कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, खबरदार तुम गंदे कामों के करीब भी न जाना, तुम फहश कामों के करीब भी न जाना। बंगाल और झारखंड के इलाके में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है जवान लड़की हो चुकी है, बेटी अपनी माँ अपनी बेटी के बालों में कंघी कर रही है और घर के दरवाजे पर बैठी है। जवान बेटी घर के दरवाजे पर बैठी है, बाल फैला के बैठी है, माँ अपनी बेटी को कंघी कर रही है और जितने राहगीर गुजर रहे हैं, जितने मुसाफिर गुजर रहे हैं, सब उस जवान लड़की को देख रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम आपसे ये कहता है जब आपकी लड़की जवान हो जाए, जब आपकी लड़की बालिग हो जाए, फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, खबरदार औरत अपनी सुंदरता को न दिखाए, अपनी खूबसूरती को न दिखाए। औरत जब भी घर के बाहर निकले पर्दा करे। घर के अंदर भाभी और देवर का आमना सामना हो रहा है, घर के अंदर जेठ और भावज का आमना सामना हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ लोगों तुम गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जो शौहर का करीबी रिश्तेदार है, जैसे भाई है, क्या देवर अपनी भाभी के पास जा सकता है? क्या जीजा अपनी साली के पास जा सकता है? आपने फरमाया अल-हम्दु अल-मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। मौत क्यों कहा? मौत इसलिए कहा है कि अगर देवर भाभी के बीच में ज्यादा नजदीकी बढ़ेगी तो वो नजदीकी जिना तक पहुंचाएगी, और जब जिना होगा तो जिना की सजा इस्लाम में शादीशुदा औरत के लिए सजाए मौत है। लिहाजा ये गलत काम मौत तक लेके जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया देवर भाभी के लिए मौत है, जीजा साली के लिए मौत। आज हमारे समाज में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है।
चाचा का लड़का घर में आया, मामू का लड़का घर में आया, ताया का लड़का घर में आया, खाला का लड़का घर में आया, और आपकी जवान बेटी उसको चाय दे रही है, उसको नाश्ता दे रही है, उसके सामने बड़े आराम से आ रही है। मेरी प्यारी माँ बहनों, खबरदार, जब लड़कियां जवान हो जाएं तो उनको पर्दा करने की तालीम दो, उनको ये तालीम दो कि दुपट्टा तेरे सीने पर होना चाहिए, तेरा दुपट्टा तेरे सर पे होना चाहिए। कुरान कहता है वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ औरतों तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। इस्लाम इतना नाजुक दीन है, इस मामले में कुरान के अंदर अल्लाह ताला औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी बता रहा है। फरमाया ऐ औरतों तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। आजकल कश्मीरी चूड़ी बहुत चल रही है, सुना होगा आपका, मुझे भी नहीं मालूम, मैं सोशल मीडिया पे देखा कश्मीरी चूड़ी कश्मीरी चूड़ी। तो एक दिन मैंने अपनी बेगम से पूछा ये कश्मीरी चूड़ी क्या होती है, तो बेगम ने कहा कि अरे आपको नहीं मालूम, कश्मीरी चूड़ी में घुंघरू लगा रहता है, वो चूड़ी जो है बजती रहती है, उसमें घुंघरू लगा रहता है। अब ये कश्मीरी चूड़ी बड़ी आजकल चल रही है, कश्मीरी चूड़ी पहन करके जवान जवान लड़कियां इधर उधर जा रही हैं। याद रखो मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर कोई बीवी अपने शौहर के सामने कश्मीरी चूड़ी पहन रही है तो कोई मसला नहीं है। अगर लड़कियां घर के अंदर कश्मीरी चूड़ी पहन रही हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन कश्मीरी चूड़ी पहन करके अगर गैर मर्दों के सामने जा रही हैं तो कान खोल के सुन लो, कुरान कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ औरतों तुम अपने पांव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चला करो, तुम्हारे पायल के घुंघरू की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। जब पायल की आवाज गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए तो ये कश्मीरी चूड़ियों की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। आपके यहाँ ईदगाह में मैं अक्सर देखता हूं कि औरतों के लिए इंतजाम नहीं रहता है, होना चाहिए। हमारे बनारस में आप आ जाएं, मऊ में चले आए, लखनऊ में चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जहां मर्दों के लिए इंतजाम है औरतों के लिए भी इंतजाम है। ईदगाह के अंदर अगर मर्दों की तादाद ज्यादा है 2 जमात बन जाए, लेकिन औरतों के लिए भी इंतजाम होना चाहिए। लेकिन औरत अगर जाएगी ईद की नमाज में पर्दे के साथ जाएगी और कोई ऐसा मेकअप करके कोई ऐसी चीज लगा के नहीं जाएगी जिससे उसकी खुशबू गैर मर्दों तक पहुंचे। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ये तालीम आपको इसलिए नहीं दे रहा है कि इस्लाम आपको पाबंद करना चाहता है, इस्लाम आपको कैद करना चाहता है। नहीं नहीं, इस्लाम ये चाहता है कि समाज के अंदर ज़िनाकारी ना हो, समाज के अंदर बदकारी ना हो। इस्लाम समाज को पाक साफ करना चाहता है। अरे इस्लाम तो वो दीन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनको नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। लड़का लड़की एक बिस्तर पे न सोए 10 साल के बाद। हमें ये लगता है 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन इस्लाम कहता है 10 साल के बच्चे हो जाएं बिस्तर अलग कर दो। इसीलिए हॉस्टल चलाने वाले उलमा से भी कहना चाहूंगा, बड़े लड़कों को छोटे लड़कों के साथ एक कमरे में न रखिए। बड़े वाकयात हो रहे हैं, बड़े वाकयात हो रहे हैं बड़े बड़े बच्चों के साथ। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े बच्चे मौके का फायदा उठा करके उन छोटे बच्चों के साथ कहीं कहीं गलत काम भी करते हैं, ज्यादती करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इतना साफ सुथरा दीन है कि 2 लोगों को एक चादर में सोने से भी मना करता है। 10 साल का लड़का लड़की हो गए तो एक बिस्तर पे दोनों को साथ में सोने से अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बिस्तर अलग कर दो। और अभी नोएडा का एक वाकया आपने सुना होगा कि 11-12 साल का बच्चा